देखो रख लेते हैं, क्या पता तुमसे कोई मांगे। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे कल? 8 तक हुए थे, घर पे आपने किए ही नहीं होंगे। मत क्या करो, अरे मत क्या करो। कितने बच्चों ने घर पे सवाल किया? चलो हाथ खड़े करो। यार भाई मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो ये भी क्वेश्चन ही है मेरी नजर में। तो स्टेटमेंट भी तो क्वेश्चन ही है। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा। बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने शायद 8 तक कर लिए थे। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो तो समझ जाओगे। आज गर्मी गर्मी लग रही है यार। नहीं चलाना मत तभी, कोई मतलब नहीं। आधुनिक व्यक्ति, इसका मतलब मॉडर्न पर्सन, तुम्हारी तरह। आधुनिक व्यक्ति अपने भाग्य को अपनी पसंद से, अतीत का मतलब होता पास्ट, अतीत, अतीत के विपरीत प्रभावित करता है। इसने बोला है आधुनिक व्यक्ति अपने भाग्य को अपने पसंद से अतीत के विपरीत प्रभावित करता है। फर्स्ट, पहले व्यक्ति के पास कम विकल्प विकल्प कम उपलब्ध थे। वापस पढ़ो एक बार, इसको ढंग से पढ़ो। अतीत का मतलब क्या होता है? पहले वाला। चलो ठीक है। आधुनिक व्यक्ति अपने भाग्य को अपनी पसंद से अतीत के विपरीत प्रभावित करता है। पहले व्यक्ति के लिए कम विकल्प उपलब्ध थे। दूसरा, भाग्य को प्रभावित करने के लिए अतीत में कोई इच्छा नहीं थी। इसका मतलब दूसरा तो सरासर गलत है। भाई दूसरा तो सरासर गलत है, तो पहला क्या है इसका सही है, क्योंकि अतीत का मतलब होता है पास्ट वाला, और पास्ट की बात कर रहा है ये। देखो एक बार, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा, जब तो मैंने बोला थोड़ा टफ पड़ेगा ये सवाल। आधुनिक व्यक्ति अपने भाग्य को अपनी पसंद से अतीत के विपरीत प्रभावित करता है। इसने बोला है पहले व्यक्ति के लिए कम विकल्प, सॉरी, पहले व्यक्ति के लिए कम विकल्प कम उपलब्ध थे। बिल्कुल सही होगा ये। कम की बात नहीं करेंगे, अतीत की बात। कितना अतीत में हमारे पास साधन पर्याप्त कहाँ थे? अतीत के लिए बोला था ना इसने विकल्प। क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ते हैं 10। अब ये 10वां जो सवाल है ना, ये बिल्कुल हमारे तुम्हारे बीच में से उठा हुआ सवाल है। बिल्कुल है कि नहीं है? बोलते तो लोग हैं, नहीं लेना चाहिए। ये बताओ, मैं ये बोलूं ना, कितने लड़के हैं जो दहेज बिना शादी करेंगे? सारे हाथ खड़े कर लेंगे। और नो के लगते ही, बोला इतना तो आना ही चाहिए कम से कम, कम इतना तो होना ही चाहिए। है या नहीं है? इसका मतलब दोहरा चरित्र होता है कि नहीं होता? देखो कुछ व्यक्ति आप देखना, मैं बोलता हूं जैसे ये लोग होते हैं, ये जैसे कोई रैली जा रही है, तो आगे झंडा लेके जा रहे होते हैं, ये बंद करो वो बंद करो, तो मैं उनको ये बोलता हूँ ये सबसे ज्यादा दुष्ट होगा। एक बार क्या हुआ कि हमारे मेरे एक दोस्त के वाइन के ठेके थे। अब उन्हें क्या लड़ना था? इलेक्शन लड़ना था। अब उनके क्या थे, दूसरे गांव में ठेके थे, और अपने गांव में क्या लग रहे, शराब बंद करो शराब बंद करो, सबसे आगे वही था। तो फेसबुक पे आया, तो मैंने उसको कमेंट किया अलग से फोन करके, उसको बोला, मैंने कहा तेरे तो शराब के ठेके, बोला भाई अपने गांव में थोड़ी कर रहे हैं अपन। तो मैंने कहा सबसे आगे तू ये वो झंडा लेकर, बोला हाँ तो क्या हो गया? फिर उसने मुझे बोला कि जितने भी लग रहे थे नहीं, ये सारे शाम को दबा के तो पीते हैं, और शराब बंद करवाने वाले की बात करें। बोला सब वैसे फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है, सब लोगों को दिखावा होता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो लोग दहेज के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, वह स्वयं दहेज लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूल बात कर रहा है वो। चलो अपन पहला पढ़ते हैं। कहना करने से आसान होता है। बिल्कुल ये तो बात सही है। भाई इसने बोला है ना, अपन बोल सकते हैं किसकी तैयारी कर रहे हो? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की। अब वो तैयारी कर तो रहे, लेकिन कैसी कर रहे हैं वो अपने को ही पता होती है। चलो ठीक, पहला सही है। दूसरा, व्यक्ति का दोहरा चरित्र है। बिल्कुल ठीक है, कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 11वां। देखो ये बात है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें नो डाउट। राजनीति में पैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ये बात सही है क्या? देखो ये वास्तविकता की बात है। देखो राजनेता, अगर मैं आप में से किसी को कह दूं ना कि पॉलिटिक्स कर लो,
तो मुझे बहुत कम है, कोई इक्के दुक्के कर सकते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ लोगे। क्योंकि राजनीति करने के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, आपकी प्रवृत्ति भी गंदी होनी चाहिए। आप स्वच्छ प्रवृत्ति की राजनीति नहीं कर सकते। मीन्स मेरा बोलने का मतलब है गुंडे मवाली टाइप की व्यक्ति होनी चाहिए जो लड़ वड़ सके। अब अपन सीधे से आदमी झगड़ा हो जाए, बंदूक चल जाए, तो वैसे घबरा के भाग जाए, बोला हो गई राजनीति। बोला साला बंदूक लग जाए तो राजनीति का ही की राजनीति। तो राजनीति करने के लिए भैया ये दो बहुत सारी चीजें होती है। और देखो आपने देखा होगा, शरीफ आदमी कभी राजनीति नहीं करता। वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की तरह जॉब में ज्यादा प्रेफर करेगा, पूरा जॉब लग जाए, भाड़ में जाए दुनियादारी, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बस जीवन निकल जाए, बहुत है। और अब तो देखो मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत जी ने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया। देखो पहले है ना, मेरी बात सुनो, पहले क्या था, पेंशन अप्रैल 2004 से बंद हो गई थी। तो लोग बागों का मन ये था कि यार पेंशन तो मिलती नहीं है, क्या करें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वापस क्या चालू हो गई, अभी देखो हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने वो दिया है। अभी बजट सत्र में होगा, संसद में होगा, विधानसभा में चलेगी सारी बातें। देखते हैं विरोध होता है क्या होता है इसका। लेकिन अगर पेंशन चालू होती है तो नौकरी कितनी बढ़िया है। घर बैठे आराम से आपको 50,000 सैलरी है तो 25,000 तो मिलेंगे मिलेंगे। और फोकट के मानता हूँ मैं ये पेंशन तो। क्या प्राइवेट जॉब करते क्या उनको मिलती है क्या? उनको नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को साफ साफ बोलो, नौकरी लगी जाना भैया। देखो जवानी बढ़िया निकलेगी और बुढ़ापा भी बढ़िया निकलेगा। भाई जवानी में तो आप भाग घूमोगे फिरोगे तो सैलरी डबल आएगी, और बुढ़ापे में क्या होता है, घर ही पड़े रहोगे तो वो सैलरी आधी हो जाएगी। चलो तो अब पढ़ते हैं। देखो, राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता। यार ऐसे गरीब अमीर की तो बात ही नहीं कर, इसने तो पैसों की बात की है। किसकी बात की है? पैसों की बात की, कि पैसा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पैसे से रिलेटेड इसने बोला है गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता, ऐसा कुछ कहा है कथन में? ऐसा तो नहीं कहा। और जो भी मेरे कथन से विपरीत बात बोलेगा, अलग बात बोलेगा, वो क्या माना जाएगा? गलत। पहला काट दो, गलत है। दूसरा, सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा या भाग लेते हैं, ये भी गलत बात है। इसने तो पैसे की बात की भाई राजनीति में। अब ये बताओ, मुकेश अंबानी है, बोला साहब बहुत पैसे वाला है, बोला लड़ तू इलेक्शन, लड़ तू तो भैया, क्योंकि तू पैसे वाला है। रतन टाटा बोला नहीं इलेक्शन लड़ तू तो भैया, बहुत पैसे वाला है तू तो ये जरूरी थोड़ी कि जो व्यक्ति अमीर हो या जो व्यक्ति गरीब हो वो राजनीति का काम करे, वो और भी बहुत से काम कर सकता है। इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे? चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 12वां, एक बार 12वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत है। आराम से पढ़ो, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, राष्ट्रीय मानदंड प्रति हजार आबादी के लिए 100 बेड है। कितने बेड है? अब ऊपर देख लो एक बार, कितने बेड है? इसका मतलब 1,000 पे कितने हैं? 100। आगे बढ़ो, इसने 1,000 पे कितने कर दिए? इसका मतलब ये तो डिफरेंस आ गया ना, समान तो है ही नहीं। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि जिसमें 50 ज्यादा है वहां की सरकार ने इसका काम बढ़िया किया होगा। देखभाल बढ़ेगी तभी तो 50 बेड एक्स्ट्रा लगा दिए। इन्होंने 100 बेड की। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? अलग अलग है। तो अपन अपन पढ़ते हैं। अब देखो क्या है इसका। राष्ट्रीय मानदंड प्रति हजार आबादी के लिए 100 बेड है, लेकिन इस राज्य में अस्पतालों में प्रति हजार पर 150 उपलब्ध है। पहला पढ़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय मानदंड उपयुक्त है। अरे अगर उपयुक्त होता तो वो 100 या 150 दोनों समान ही होते ना। या तो ये भी 150 होता या ये भी कितना होता, 100 होता। दोनों इक्वल होते कि नहीं होते? दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, हमारे पास अलग अलग है। तो इसका मतलब मापदंड तो हमारा समान है ही नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला गलत। दूसरा पढ़ो, इस संबंध में राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त देखभाल कर रही है, तभी तो 100 की जगह कितने लगाए, 150 लगाए। भाई ये बताओ, जैसे आप हो अलग कुछ और सरकार ने बोल दिया 100 बेड चाहिए हर राज्य में। अब आप डॉक्टर से ही आप मानते हैं वहां की पॉलिटिक्स के अंदर है, आपने बोला नहीं साहब हमारे को तो 150 बेड चाहिए। इसका मतलब आप पर्याप्त देखभाल कर रहे हैं, आपको पता कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, एक्चुअल पता पड़ी है पोजीशन, तभी तो आप बेड बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। इसका मतलब आपने अपने राज्य का क्या की,
स्वास्थ्य में देखभाल की, वहां का सर्च किया सारी चीज कहाँ से क्या हो रहा है, तो कितना हो गया 150। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, मापदंड समान नहीं है। लेकिन दूसरा क्या है, उस राज्य ने अच्छी देखभाल की है, बिल्कुल, जब भी तो 100 की जगह कितना कर दिया, 150 कर दिया। क्लियर? हाँ, उपयुक्त मुद्दा सब बिल्कुल सही, परफेक्ट, एक्यूरेसी जिसे बोलते हैं अपन, एग्जैक्ट जो बात होती है हमारे पास, नाउन के अकॉर्डिंग चलता है, ये किस में कौन सा यूज करते हैं वो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर है, देखो बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है, क्या बोला? अब ये बताओ, बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाए, मान लो बढ़ गई, तो अब क्या करोगे? खाना बंद कर दोगे? खाओगे, खाएंगे, सही ना? अब ये बताओ, आप में से हर व्यक्ति, मीन्स मैं भी बोलता हूं, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया यार, फिर भी चलाना नहीं छोड़ते, उतना ही चलाते जितना ऑलरेडी पहले चला रहे थे। और देखो पहले की बात है, जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं, पहले तो जैसे स्प्लेंडर हुई, एवरेज बाइक थी, आजकल देखो आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो आप तो स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा लेते हैं जिनका एवरेज भी 15, 20, 25 होता है मैक्सिमम। अब पेट्रोल महंगा है फिर भी बकवास करते हैं, पेट्रोल महंगा, महंगा होता तो भी एवरेज बाइक लो, है या नहीं है? लेकिन आप तो स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं जो बिल्कुल आवाज बढ़िया करे, बुलेट लेते हैं जो फट फट की आवाज और छोड़ती है, साला सामने आदमी खड़ा हो वास्तव में डर जाए एक बार तो, कि ये क्या चल गया। चलो एक इसको पढ़ते हैं, देखो, बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है, पहला, सब्जियां दुर्लभ वस्तु होती जा रही है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं कह रहा वो, नहीं कह रहा ना, इसका मतलब पहला क्या होगा, काट दो। दूसरा, लोग सब्जियां नहीं खा पाएंगे, अरे भाई महंगी है, बेचारे को खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? भाई मानते हैं कोई 2 किलो ला रहा है तो अब 1 किलो ले आएगा, लेकिन खाएगा तो सही ना। चलो क्वेश्चन नंबर है 14, हाल ही के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया है कि जो लोग, सुनो, मैंने स्टार्ट कर दिया, इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना, वो पेंडेक हो गई थी ना अपनी, तो आपका खत्म होने से पहले पहले जितने भी है ना ये सब इंग्लिश वाला भी दे दूंगा मैं आपको, है ना। हाल ही के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे का व्यायाम करते हैं, उनमें हृदय रोग होने का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। क्या बोला इसने? भाई जो भी लोग है ना, वो दिन में आधे घंटे का व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें हार्ट वाली कंडीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही बोला है ना, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ जीवन को जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, बिल्कुल है, स्टेटमेंट में कहा है ये तो। आपको एक चीज बताता हूं, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके हार्ट पर पड़ता है, उसकी पंपिंग बहुत ज्यादा होती है। आप चाहे दौड़ लगाओ या कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, वेट लिफ्टिंग करो, आपकी पंपिंग हार्ट से तो होती है। तो ये पहला तो बिल्कुल राइट है, पहला तो बिल्कुल राइट है। बोलो, एक बार वापस पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, समझाना अपना काम है, बिल्कुल समझेंगे। हाल ही के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे का व्यायाम करते हैं, उनमें हृदय रोग होने की का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है, हृदय रोग कम होता है। अब पढ़ते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए ये बताओ, अगर हृदय रोग होता है तो आप स्वस्थ हो या बीमार हो? नेचुरल सी बात है, बीमार है। देखो लॉकडाउन में मेरे साथ भी हुआ, मैंने तो बहुत वेट लॉस कर लिया। जब लॉकडाउन लगा तो मुझे ऐसे लगा कि चलो बढ़िया, 15 दिन की शुरुआत में छुट्टी आई, मैं बोला बहुत दिन हो गए अपन छुट्टियां करते हैं। मैंने घर पे खूब खाया पिया, मैं सिर्फ दो ही काम करता था, या तो मैं सोता था या मैं खाता था। तो मैंने 1.5 महीने तक तो मैं बिल्कुल ये रूटीन है, और मुझे इतनी नींद आती, नींद तो खूब आती मुझे, मैं कम से कम 15 15 16 16 घंटे सोता। सुनो, अच्छा मेरी शक्ल भी ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैं एक दिन सुबह उठा, तो उठते मुझे चक्कर से आए, मैंने बोला यार वैसे ही हो गया होगा ऐसे ही। एक दिन देखा शाम तक, तो मुझे लगा डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। फिर ब्लड टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया साहब।
फिर उस दिन के बाद से सारी चीजें बंद कर दी, चिकनाई की कुछ खाना, जो भी तेल वेल सब। तो ये चीज ध्यान रखा करो भैया, अगर आप ये और फिर ये बाहर फास्ट फूड कचौरी समोसे खाते हो ना, तो इसका मतलब पैदल काफी चला करो, क्योंकि जो भी अपन बाहर खाते हैं ना, इनका जो ऑयल होता है ना, ये बेकार होता है। ये साला स्वाद ही तो मारता है। तो मैंने उस वक्त क्या किया था, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं डेली कुछ ना कुछ बनाता, और मैं भी खाता, घर वालों को भी खिलाता। सब खाओ, मतलब मुझे आदत है, मैं फ्री बैठता, कभी क्या बना रहा हूँ, कभी क्या बना रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं करता। तो भैया वो तो सही रहे, लेकिन मैं ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं ज्यादा खाता था, तो बना भी तो मैं रहा हूँ ना, बोलते ना मेहनत ज्यादा मैं कह रहा हूँ। अब मेरी इच्छा हो गई दिन में 2 बजे ही, फिर दिन में 2 बजे किचन में चले गया, कुछ ही बना लिया। तो ऐसे खूब खाया है मैंने। चलो ठीक है, भगवान अब दोबारा ना हो, लेकिन आज तक मेरी एक गोली चल रही, 3 साल चलेगी वो। तो आपसे ये बोलता हूँ, ये बाहर की चीजें जितना हो सके अवॉइड किया करो, गलत होता है, क्योंकि इनका जो ऑयल है ना, बड़ा खराब होता था। चलो अब पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था। हाल ही के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे का व्यायाम करते हैं, उनमें हृदय रोग होने का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है। स्वस्थ जीवन को जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, बिल्कुल है। भाई हृदय रोग भी नहीं होगा तो स्वस्थ तो रहोगे ना। इसका मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, स्वस्थ हो गए एक तरह से। चलो दूसरा पढ़ते हैं। सभी लोग जो डेस्क बाध्य का मतलब होता है बैठ के काम करने वाला, डेस्क बाध्य मतलब क्या होता है, जो सिटिंग करके काम करते हैं, इसने बोला है सभी लोग जो डेस्क बाध्य काम करते हैं निश्चित रूप से हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, गलत बात है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। इसने ये थोड़ी कहा है कि आप नहीं करोगे तो साहब आपको तो हृदय रोग हो जाएगा, हार्ट वाली कार्डियोलॉजी की टेंशन हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता खड़े होके पढ़ो भैया, काम अगर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तुम एक काम किया करो, सीढ़ियां ना रोज 7 या 8 चक्कर मार लिया करो, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक, फिर पता पड़ जाएगा तुम्हें कितनी कैपेसिटी है। मैं देखता हूँ ना बच्चे आते थर्ड फ्लोर तक, लिफ्ट में चले यार, सांस भर जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 15 करेंगे भाई। सॉरी सॉरी, अरे है ही नहीं 15 तो। नहीं देखो मैं भी सही हूँ, सही तो मैं भी हूँ, 14 के बाद तो 15 आएगा। अब इसमें हो सकता है वो प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए हट गया वो। क्वेश्चन नंबर 16, 15 जून से पहले अपना फ्लैट बुक कराएं। देखो सब व्यक्तियों की एक अभिलाषा होती है कि मेरा खुद का मकान हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आज के जमाने में मैं ये बताता हूँ, मकान खरीदना बहुत टिपिकल है। आपकी सैलरी चाहे महीने की 50,000 भी होती है ना, 70,000 भी है, तो बहुत मुश्किल होता है मकान लेना, क्योंकि मकान के महंगे बहुत आने लग गए। पहले हो जाते थे, चलो ठीक है, आजकल आप कितना ही कमा लो सेविंग तो रह ही नहीं पाती है। चलो पढ़ते हैं। 15 जून से पहले अपना फ्लैट बुक कराएं और बिल्डर से ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाएं। एक विज्ञापन, विज्ञापन है, क्या है विज्ञापन बता। लोन तो मिलेगा लेकिन विदाउट इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब 15 तारीख तक का एक ऑफर चलाया, बोला आप फ्लैट बुक कराते हैं तो आपको पैसा तो मिलेगा लोन का, लेकिन कैसा मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट का, मतलब ब्याज उसमें नहीं लगेगा। तो यही बोला है ना, इसके अलावा कुछ और बात बोली है क्या, कि नहीं कराओगे तो पिटाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 जून के बाद कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं होगा, ये तो गलत है भाई, इसलिए तो ये बोला है 15 तारीख तक कराते हो तो विदाउट इंटरेस्ट के आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पहला से ये गलत है। 15 जून के बाद कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं होगा, ये भी गलत है। ऋण तो मिलेगा लेकिन वो किसके साथ मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। अब देखो मैंने बोला ना 90% तो आप सीख जाओगे, और 10% कब सीखोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 17, गोवा से दिल्ली शीघ्र यात्रा के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करें। गोवा से कहां के लिए, दिल्ली, शीघ्र यात्रा के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करें। पेज पलट लो भैया। गोवा और दिल्ली वायु मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी तो यात्रा करवा रहा है। नहीं होता तो भैया एक बात बताऊं, इतने तो लोग बाग औकात नहीं है कि चार्टर प्लेन ही खरीद के रखेंगे, बोला हम तो हमारा पर्सनल तो एयरप्लेन वो बनाएंगे और वो चलेंगे। दूसरा पढ़ते हैं, गोवा से दिल्ली के लिए कोई और सुविधा नहीं है, गलत है। इसने बोला जल्दी जाने के लिए, अब ये थोड़ी बोला है कि साहब आप जल्दी नहीं जा रहे हो तो उसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, होगा तो सही लेकिन क्या है, जल्दी के लिए। तो दोनों सही होंगे गलत होंगे, दोनों क्या होंगे,
पहला तो क्या होगा, सही होगा, दूसरा क्या होगा, गलत होगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18वां मैं आपसे पूछूंगा, 2 मिनट रुक जाना। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। कल से मैं चश्मा ही पहन के आऊंगा भाई। देखो मुझे क्या थोड़ी अजीब सा लगता है चश्मा पहनना, इसलिए बोला अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने डीजल के, निष्कर्ष पढ़ रहा हूं क्या, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार वर्तमान तेल की रणनीति पर चर्चा करेगी। अब सुनो 1 मिनट। मानो कुछ भी अपन चीज लेते हैं, अपन मानते हैं गवर्नमेंट को 60 रुपए का क्या पड़ रहा है, 1 लीटर तेल पड़ रहा है, ठीक है, और वो अपन को कितने में दे रही है, 100 रुपए। मान लेते ना, मानने में क्या बुराई है, मानते। अब ये हो गया कितना, 70। अब सरकार क्या कर सकती है, 2 नियम होते हैं यहां पर, चर्चा करेगी। अब देखो ये तो हो नहीं सकता कि 70 हो गए और यहां रेट कर दिया 80, ये कर सकती है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। सरकार 2 नियम कर सकती है, कुछ हमारे को नॉलेज भी होनी चाहिए चीजों के बारे में। अगर दाम बढ़ रहे हैं और मतलब मनी में अव्यवस्थाओं का दौर चल जाए, तो सरकार उस पेट्रोल के दामों में क्या करती है, सब्सिडी देती है। क्या देती है, सब्सिडी। और उस दाम को वहीं पे क्या कर देती है, स्थिर बना देती है। मतलब यहां बढ़ा लेकिन सरकार ने यहाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ दाम बढ़े और सरकार दाम यहाँ घटा दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, घटा तो नहीं सकता ना। ये मुद्रा का नियम होता है, ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब ये 60 रुपए 100 है, तो 70 के कितने हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। और वो सुनो, और वो बढ़ा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ाए, 2 नियम होंगे। अब पढ़ो इसके अंदर क्या होगा, देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होता है, सुन लो एक बार। फर्स्ट, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आइदर और नाइदर वाली कंडीशन सी में। डी, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते, निष्कर्ष 1 एवं निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो 18वां बताओ क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार वर्तमान तेल की रणनीति पर चर्चा करेगी। पहला, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए। हो सकता है बढ़ा दे, हो सकता है। आगे आगे देखो, आगे आगे पढ़ो। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और सरकार ने डीजल के दाम में वृद्धि नहीं करेगी, आइदर और नाइदर होगा। इसका मतलब या तो 1 या 2, इन दोनों में से एक होगा। अब वो कौन सा होगा, ये तो भैया उनको ही पता जिन्होंने ये काम किया है। अपन को आइदर और नाइदर वाले, या तो 1 या 2, इसके बीच में से लगा देना और कर देना ताकि आपको पता पड़ जाएगा। और भाई इनमें से इन, अब बताओ सही कौन सा होगा, ये पता नहीं है, लेकिन इनमें से एक तो सही होगा और एक क्या होगा, गलत होगा। अब गलत कौन सा होगा, बोला ये भी पता नहीं पड़ रहा, लेकिन एक से और एक गलत होगा, दोनों में से कोई एक गलत होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि गलत कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर है, आगे वाला पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा निर्वाचक नहीं है। इलेक्शन में वोट देते ना अपन, आप सरकार को चुनते हैं ना, वो वोट देने का अधिकार है। कोई भी बच्चा निर्वाचक नहीं है। अभी तो देखते हैं दोनों सही है कि एक सही है, आया हुआ सवाल है। दोनों दोनों दोनों, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं तो दोनों सही नहीं है। सोचो, अभी आपकी सोच डेवलप करनी है मुझे। ये क्या मतलब हुआ यार, बोलो धंधा पानी हो, ये थोड़ी मतलब है। एडल्ट होता है जो 18 साल से ऊपर का हो जाए, वैसे उससे मानते हैं अपन। क्या होगा,
18 प्लस होता है ना, हम्म 18 से ऊपर जितने भी है ना, हम्म तो वो ये तो सही है ना। सोचो ये वाला तो सही है। क्या वृद्ध व्यक्ति नहीं होते? हाँ होता है। फिर आपने व्यस्क कैसे मान लिया उसको? तो आपने तो बोला 18 प्लस, वही तो पूछ रही नहीं, थी। मैंने उसको बताया था, वो अच्छा, बात उसको बताया था। अरे उसको बताया था मैंने, पागल वो तो। अब देखो एक बार, पहले पूरी बात सुना करो, तुम क्या बीच में मैं बोलता किससे हूँ, समझ कोई और जाता है। देखो, पहला सही है, गलत है, ये चेक करते हैं। देखो, इसने बोला है, देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, किसी टॉपिक से सवाल आए या ना आए, यहां से तो आएगा, ये निश्चित रूप से बोल रहा हूं, एक सवाल। इसलिए मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके खरीद कर इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये तो भैया पहली बार तुम्हारा पेपर हो रहा है, कुछ भी हो सकता है रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन आके रह जाए, हो सकता है 10 आ जाए। भाई एक दो बार पेपर हो जाता ना तुम्हारा, तो हमको आइडिया होता है कि, मैं बता रहा हूं मैं तो आप लोगों को। और देखो 10,000 कितनी वैकेंसी है? 10,000 कम होती है क्या? तुम तो कितने से बच्चे, एक एक पोस्ट ले लो बस भाग जाओ, और क्या करना है दो, क्या? अब इतना कह सकता हूं, जो अच्छा पढ़ेगा ना नॉर्मल भी, वो भी पास हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे पटवारी हुआ ग्राम से, वो होती है भीड़, उसके अंदर साला आरएस का भी बच्चा बैठता है, और सिविल की तैयारी करने वाला बच्चा भी बैठता है। राजस्थान पुलिस, मैंने बोला ना, जो ऐसा पेपर वहां तो बहुत हो जाता है। अब तुम्हारे जो है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में, अब जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है, तो तुम्हारा पेपर भर सकता है क्या? लेकिन तुम तो उनके बेचारे के बीच में पूछ जाते हो ना। अब तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है ना आरएससीआईटी की, फिर भी चलो, तुम जो सवाल करो बकवास करोगे फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। अब सुन लेना मेरी बात, कोई भी बच्चा निर्वाचक नहीं है, सही है ना? आगे पढ़ते हैं। सभी निर्वाचक वयस्क हैं, क्यों वृद्ध नहीं हो सकते? ओल्ड मैन। तो आपने क्यों बोला ये कि हाँ सही है, गलत है? समझना तो पड़ेगा भैया, समझना तो पड़ेगा। आप ऐसे करोगे वहां, अरे यार ये याद क्यों नहीं आया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सीरीज हुआ, या सबके पास आपके पास फॉर्मूले हैं, क्या है? सारे फॉर्मूला, सवाल आया, फॉर्मूला लगाया, संख्या मान रखा, आंसर आ गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बोला यहाँ तो दिमाग का फॉर्मूला लगेगा, समझ आनी चाहिए सारी चीजें। दूसरा पढ़ते हैं, कोई भी निर्वाचक बच्चा नहीं है, सही बात है, बच्चा तो नहीं हो सकता। अब उसमें कौन कौन आ गए? आप जैसे भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, सब कुछ आ गए। चलो ठीक है, तो पहला चाहिए दूसरा, दूसरा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 20। भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब भारत में अनेक भाषाएं, ठीक है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की कैसी है? राष्ट्रभाषा है। और भारत एक बहुभाषी देश है। पहला, सभी भारतीयों को बहुभाषी सीखनी चाहिए। इसने ऐसा तो नहीं कहा, इसने बोला भारत एक बहुभाषी देश है। अब ये थोड़ी है कि सब आनी चाहिए, अब कन्नड़ भी आए, अंग्रेजी भी आए, तमिल भी आए, मारवाड़ी भी आए, ढूंढाड़ी भी आए, मारवाड़ी भी आए, सारी आए, गुजराती आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है क्या? नहीं। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया आपको? पीछे मत देखो, हाँ आप, हाँ आ रहा है ना, हाँ, बस। नहीं, इस टॉपिक में क्या, शक्लें सबकी ऐसी हो जाती है, सारा समझ नहीं आता किसके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये और कंडीशन होती है, समझ आ रहा है, बोला हो, खूब बढ़िया आ रहा है, चलो आगे। बोला 5वां हो गया, बोला हो गया। अगर मैं बोलूं ना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22, चलो बताओ क्या है, ये भूल जाएंगे। 21वां तो पूछा ही नहीं, क्यों? दिमाग ही नहीं लगाते हैं। सबसे कम जो कैरी होती है ना बच्चों की, वो होती है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। वहां बच्चा बिल्कुल साइलेंट बैठता है ग्रामर के अंदर, ये मत सोचना कि तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। जब पढ़ो, जब पता पड़ेगा ग्रामर बहुत वो होती है, वहां मीनिंग्स की बहुत होती है। तो जब हम देखते हैं ना बच्चा, सर टीचर बोलता है इंग्लिश का कोर्स एक तो जल्दी हो जाता है, हो गया, बोला हो, आगे चले, बोला हो, आया, बोला हो, पूछ लो तो कुछ नहीं आया।
सबसे ज्यादा कैरी किस में होती है? एक तो रीजनिंग में और मैथ में। बच्चा सबसे ज्यादा पूछता है। जी को वो क्या सोचता है, तू पढ़ाए जा, वैसे भी मुझे तो रटना ही है। वो टीचर बोले जाता है बोले जाता है, और तुम सुनते जाते हो। कोई तो मन में पता नहीं क्या क्या सोच रखा होता है, क्या चल रहा है उसके मन के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें क्या होगा? और यार एक काम करो, ऐसे लिख देना वहां पर कि भैया मैं बहुत सीधा सा व्यक्ति हूं, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कृपया करके मुझे नंबर देने की कोशिश करें, आपकी अति कृपा होगी। ये थोड़ी है सर दूसरा शायद हो सकता है, कंफर्म बताओ। दोनों गलत होंगे, दोनों गलत। देखो इसने क्या बोला है, सभी भारतीयों को बहुभाषा सीखनी चाहिए, गलत बात है। दूसरा, भारतीय होने के नाते हिंदी जरूर सीखनी चाहिए, ये तो गलत बात है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो क्या भारत में नहीं रह सकते? रह सकते हो आप लोग। ऐसा कोई कॉमन अपने सिविल कोड नहीं है कि नहीं भाई हिंदी आएगी तो ही तू भारत में रहेगा। तो दोनों ही क्या होंगे? गलत। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार को धरने और रैलियों जैसी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार को धरने और रैलियों जैसी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखो मैंने एक बात कही थी, अगर मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकारों की बात होती है ना हमारे, तो चाहे वो स्टेटमेंट में नेगेटिव बात करे या पॉजिटिव बात करे, वो राइट माने जाते हैं। उनको हम कभी भी उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। पहला पढ़ते हैं। हाँ, एकमात्र तरीका है जिससे कर्मचारी अनुशासन सीख सकते हैं, गलत बात है। यार मतलब आपने तो किसी को सजा दे के बात, भाई प्यार से भी समझा सकते हैं ना। हम मानते हैं कि भारत के सरकारी कर्मचारी ऐसे जो कभी प्यार से नहीं मानते, लेकिन हमें तो किताबी बात ही करनी पड़ेगी ना। अब तुम इतने हार्ड वर्किंग हो, बहुत, तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम सब कुछ आता है। जी तुम सरकारी मास्टर बन जाओगे ना, तुम्हारी सारी तो एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तुम शुरुआती 6 महीने तक तो यूं पढ़ाओगे बस, आज जाके बस लेक्चर लेना है। फिर धीरे धीरे तुम क्या सोचोगे, चलो ये ठाट बैठते अपन क्यों पढ़ाएं। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भी लेक्चर कम होते जाएंगे। सर्दी आएगी तो बच्चों को बोलोगे आ जाओ पेड़ के नीचे आ जाओ बेटा, फिर वो आराम से धूप सेकोगे। गर्मी आएगी तो बताओ क्या करोगे, आराम से नींद लोगे। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ क्या होता है, 90% स्कूलों में, खड़ा हो जा, पेज नंबर ये निकाल, रीडिंग मार। बेटा ध्यान रख लेना, मैं किसी से भी पूछ लूंगा तो उंगली चलनी चाहिए तुम्हारी। फिर 10 मिनट में तू बता कहाँ पढ़ रहा था ये, चल वहां से तू चालू कर। मास्टर आराम से बैठा होता है। और एग्जाम के दिन में क्या बोलते हैं, बेटा मार्केट संजीव पासबुक्स मिलती है ना, वो खरीद लेना। तुम भी वही करोगे, दिखा दूंगा कभी मिल गए तो। बहुत उसका रीजन होता है कि अगर 10 लोग बुरे होते हैं तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यह है कि अब आने वाली जनरेशन है वो थोड़ी फिर भी ठीक है। मैं तो पहले जैसे हम भी पढ़ते थे ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो यही पता नहीं होता था साला क्लास टीचर तो कौन है। क्लास के अंदर अटेंडेंस कौन लेता था, मॉनिटर लेता था। तो मॉनिटर से बना के रखते थे बढ़िया, क्योंकि पहले पीरियड में तो जाना होता था, उसके बाद फिर भागना होता था। हमारे 2 बार इंटरवल इंटरवल के बाद अटेंडेंस होती थी, तो क्या करते थे फिर इंटरवल के बाद आते और शक्ल दिखा के फिर चल जाते। तो ऐसे होते थे गाँवों के। अब तो चलो इतना नहीं होगा। तो आगे का क्वेश्चन देखो, नई सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो पहला सही है, दूसरा, दूसरा ठीक होगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22वां, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लैंग्वेज बहुत हार्ड है इसकी। आत्मनियंत्रण समाज के व्यवस्था की कुंजी है। आत्म नियंत्रण समाज के व्यवस्था की कुंजी है। देखो, यदि समाज में कोई प्रणाली नहीं है तो ये बिना आत्म नियंत्रण के लोगों के कारण है। सही बात है, सही बात है, थोड़ा सा पढ़ना। ये बिल्कुल टफ है, बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत। अब ये क्वेश्चन सेकंड वाला देखो, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है ना, इसको कर दो नहीं, ये लिख रहा है ना एल है, इसको नहीं कर लो। जिसका खुद पर आत्मनियंत्रण हो। अगर व्यक्ति का खुद पर आत्मनियंत्रण हो तो इसका मतलब समाज में कभी कोई बुराई हो ही नहीं सकती। आपका अपने आप में आत्मनियंत्रण है क्या? सही से बताना, है क्या? नहीं है। अगर बोल देते ना तभी बोलता कि मैं पेन मारता हूं, फिर तू तेरा रिएक्शन देखता हूं क्या होता है।
अभी तुम्हें मार देना तो क्या मेरा तो कुछ नहीं करोगे, मन में तो बोलोगे तो बाहर मिले एक बार देख। फिर बताता हूँ। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 23। हाँ पहला सही है। देखो 23वां क्वेश्चन तुम्हारे अकॉर्डिंग ही है। तुम सारे के सारे फैशन वैशन तो करते ही हो, नए डिजाइन वाली पैंट टाई या जो भी हुआ, अपन फैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने बोला है फैशन कुरूपता का एक रूप है। क्या हुआ? तो अब यार फैशन तो होना ही चाहिए ना। अब जो तुमने सवाल पढ़ो। फैशन कुरूपता का एक रूप है। ये इतना असहनीय है कि इस इसे हमें देखो, हमें इसे हर 6 महीने में बदलना पड़ता है। ठीक है ना? पहला, फैशन डिजाइनर जनता के दिमाग को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। गलत। अगर समझ नहीं पाते तो बदलते कैसे? साफ साफ बोला है ना। देखो मैंने बोला ना, आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं 90% तो परफेक्ट कर दूंगा, 95 भी कर दूंगा, लेकिन 5% आपका खुद का लॉजिक भी काम आएगा यहाँ पर। और वही 5% सबसे टॉप होता है, ये ध्यान रख लेना। बस सारी चीज मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वो 5% आपका खुद का लॉजिक होगा। वो कब बनेगा? प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तब बनेगा। अब सुनो, अगर आप सिविल का एग्जाम देते हो ना तो भी आपको ये सवाल मिलेगा। बैंक में जाते हो तो भी आपको ये सवाल मिलेंगे, ये ध्यान रखना। बैंक पीओ के अंदर, क्लर्क में नहीं मिलेंगे, पीओ में मिलेंगे सवाल। अब चलो दूसरा पढ़ो। सुनता, फैशन जनता के दिमाग को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। गलत है। बड़े पैमाने पर जनता नवीनता के प्रति अति संवेदनशील है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब नवीनता हाँ? अति संवेदनशील का मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षित होना या वो होना, बस। नई चीज देखते तो अपन करते हैं ना उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 24। कोई भी अध्यापक साइकिल से स्कूल नहीं आते हैं। कोई भी अध्यापक साइकिल से स्कूल, इसका मतलब और तो आ सकते हैं, कोई और तो आ सकते हैं, और भी कई सारे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। दूसरा कहाँ है यार? आनंद साइकिल से स्कूल आता है, तो इसका मतलब आनंद अध्यापक तो नहीं है। आनंद अध्यापक तो नहीं है। क्लियर? कोई भी अध्यापक साइकिल से स्कूल नहीं आते हैं। सही है। निष्कर्ष, आनंद एक अध्यापक नहीं है। सही बात है भैया, ये बात तो सही है। देखो इतना कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ये एक्चुअली में आपको क्यों टिपिकल लग रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में, और जीवन में पहली बार कोई भी चीज पढ़ेंगे कितनी वो इजी हो, वो टिपिकल लगती है। आप दिन पर दिन जैसे इनका प्रैक्टिस सेट निकालोगे ना, तो फिर दिन आपकी हैबिट में आ जाएंगी सारी चीजें। अब आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, अरे सर ये ऐसे भी क्रॉसिंग चल रहा है, वे भी चल रहा था, वो भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारे अनुरूप हो जाती है। दूसरा पढ़ो। आनंद एक छात्र है। गलत है, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में खुद करवा देता हूं, तुम मत करना क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इसका नहीं होगा। इसको डायग्राम से करना होता है, मैं करवा देता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बार इस 25वें क्वेश्चन को छोड़ ही दो। जब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना, जब आएगा ये वाला सवाल, छोड़ दो इसको 25वां, और सर्कल कर देना, इसको सर्कल करो। और ये याद से मुझे बताना है कि आपको ये सवाल है ना, 1 मिनट का सवाल है। अभी मैं बताऊंगा ना तो मैं वो पूरी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब वो पूरा टॉपिक हो जाएगा ना तो अपन फिर इसको ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर है 27। हाँ इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी जो सवाल काट दिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ना अच्छा शौक है, कितने बच्चे बोलते हैं? बोला किताबें पढ़ना, बुक्स के अलावा मतलब स्टडी के अलावा किताबें दे दो हम पढ़ लेंगे। बोला यही नहीं। अगर कभी किसी को नींद नहीं आए ना रात को, तो एक काम करना, बेड पर लेट के किताब पढ़ने लग जाना। मैं बोलता हूँ 5 मिनट मैक्सिमम होंगे, 5 मिनट, और इतनी बढ़िया नींद आएगी सुबह तक नहीं आंख खुलेगी। और मोबाइल देखते जाओ, नींद ही नहीं आती है। एक बात बताओ मुझे,
सुनो, जो मोबाइल की बात आई है ना, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। देखो मोबाइल मैंने 2000, मेरा है 1996-97 से मोबाइल है, यही एक नंबर मैंने कोई नहीं लिया शुरुआत में। अब मेरी बात सुनो, सबसे एक नियम अभी आया था, मतलब किसी में एक लेख में मैंने पढ़ा था कि मोबाइल की जो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना बिजी होने की, वो होती है रात को 11 बजे से लेकर, समझ नहीं आता, और सुबह 4 बजे तक। साला समझ नहीं आया, सोते ही बात करते। इसका मतलब उसने ये नहीं बोला बिजी, इसका मतलब इस वक्त किसी फोन की कनेक्टिविटी सबसे लंबी होती है, मतलब कंटिन्यू चलते हैं ये फोन। जैसे मेरा फोन है, अब मैं रात को 11 बजे लग गया हूँ साहब, 4 बजे तक लग रहा हूँ। नहीं, अरे भाई देख, मुझे वैसे भी एक बात बोलूं, मैं फोन सिर्फ इसलिए रखता हूँ, सुनो मेरी बात, कि कुछ नोट्स होते हैं या कोई घर वालों का किसी का बच्चों का मैसेज आता है, वो मेरा व्हाट्सएप में भी हजारों मैं सीन नहीं करता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कारण है मुझे ही पसंद नहीं ज्यादा मोबाइल। आप मुझसे बात करोगे तो मैक्सिमम ये बोलूंगा, हाँ क्या कहा, मैं फलाना टिकटा हो गया, बस छोड़ दो। कईयों को मैं देखता हूँ ना, गाड़ी भी चला रहे तू नाट को टेढ़ी करके अरे घूम रहे हैं, मैं बोलता हूँ यार या तो तू खड़ी करके चला ले। मैं बाइक चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ, मोबाइल बज रहा है तो बजने दो। हाँ, ये फोन मुझे रखना होता है भाई, घर से पापा का किसी का फोन आ जाए घर से, भाई कोई इमरजेंसी काम हो इसलिए, नहीं तो फोन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो भाई साहब कि मेरी उम्र खत्म हो गई, मेरी कोई भावनाएं नहीं है, मतलब बात तो आप लोग ऐसी करते हो, बोला हमारी तो उम्र है। तो यार एक बात बता, मैं कोई 60 साल का बुढ़ा हूँ या क्या हूँ, फीलिंग तो मेरी भी जाग जाती है भाई, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। इसका मतलब तुमने तो मुझे बिल्कुल प्रौढ़ कर दिया वृद्ध। चलो सवाल देखो। अरे तू चुपचाप सवाल कर। चलो कोई बात नहीं। पढ़ना अच्छा शौक है, खाली वक्त हर शौक के लिए अच्छा होता है। इसलिए क्या बोला, पढ़ना तो अच्छा शौक है, और फिर क्या बोला है, खाली वक्त हर शौक के लिए अच्छा होता है। आप इसके दोनों पढ़ते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ने का शौक रखता है, ऐसा बोला है क्या? इसने एक बात कही है भैया, कि खाली वक्त पढ़ने के लिए अच्छा हो सकता है, शौक है, भाई खाली वक्त है तो उसके लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, पहला सही है गलत है? गलत। खाली वक्त का प्रयोग किसी भी शौक के लिए अच्छी तरह किया जा सकता है, सही बात है, स्टेटमेंट ने भी कहा है। देखो अब तो तुम करने लगे ना सवालों को, तो अब ये थोड़ा सा जो 5-10% का जो गैप है ना तुम्हारे बीच में, ये होगा तुम्हारी प्रैक्टिस से। अब 30, मैं बोलता हूँ 28 सवाल किए, और तुम बोलोगे साहब मैं यहाँ अब पढ़ने के बाद मैं सुपर स्टार बन जाऊं या सुपर बन जाऊं कैसे, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा 50-60 सवाल की चेक कर लेना, आपको अपने आप सारी चीजें आने लग जाएगी। दूसरा पढ़ते हैं, मंदिर पूजा का स्थान है। पूजा मतलब प्रेयर करने वाला है, कि तू पूजा का स्थान समझ लो, बोला कोई पूजा थी उसका स्थान है ये, मूर्खों की तरह। मंदिर पूजा का स्थान है, गिरजाघर भी पूजा का स्थान है। अब पूजा वो वाली पूजा नहीं है, ये प्रेयर वाली पूजा है। दूसरा करते हैं, देखो हिंदू और ईसाई उपासना के लिए एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो इसने कहा ही नहीं कि सबका कॉमन होगा। दूसरा, सभी गिरजाघर मंदिर हैं, ऐसा भी नहीं है, तो दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। चलो नेक्स्ट पढ़ो। बच्चों को शिक्षित करना माता पिता के लिए बहुत महत्व रखता है, ये बात। दूसरा, सभी माता पिता को यह समझना चाहिए, सभी माता पिता को यह समझना चाहिए, और इसने बोला है बच्चों को शिक्षित करना माता पिता के लिए बहुत महत्व रखता है। पहला, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, वे अपनी क्षमता तक खुद को विकसित नहीं कर सकते, गलत बात है। इसने ये जरूर कहा है कि माता पिता है तो उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को सही वो देखभाल करे, लेकिन ये थोड़ी बोला जिनके माता पिता नहीं है वो तो बिल्कुल आवारा हो गए, उनको कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपने पिक्चरों में देख सकते हैं अपन, कि डॉन बन जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। दूसरा, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करते हैं, स्टेटमेंट दूसरे ने तो साफ साफ यही बोला ही है। तो क्या होगा, पहला सही है दूसरा? पहला गलत है, दूसरा सही होगा। अब 4-5 दिन तक हम स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना। अभी चार, इसके 3 पार्ट और बच रहे हैं तुम्हारे। कार्रवाई, ये कारण है, तथ्य है, ये सब हो गए। नहीं दे रखे, मैंने किताब में देखे थे सारे दे रखे हैं तुम्हारे, अब ये समझ नहीं आ रहा है ना मेरी बात, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि रीजनिंग में क्या आएगा। अब सपोज करो कोई भी टॉपिक छोड़ दे अपन 4-5,
और बदकिस्मत से उन चारों पांचों में से आ जाए 3-4 सवाल तो आप तो बैठे बैठे मुझे गालियां बकोगे, बोला ऐसी कर दी हमारी पेपर के भैया इसने। चलो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? सभी भिखारी गरीब हैं। सभी भिखारी क्या है? अरे कथन है सभी भिखारी गरीब हैं, ठीक है ना? पहला पढ़ते हैं, ए भिखारी है तो अमीर नहीं है, सही है क्या? अरे अगर ए भिखारी है तो अमीर तो नहीं हो सकता ना, अब वो गरीब हो जाए लेकिन अमीर तो नहीं है ना, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट राइट है। अभी दूसरा भी तो पढ़ो, ए अमीर नहीं है तो भिखारी नहीं है, ए अमीर नहीं तो भिखारी हो सकता है, हो सकता है ना? दूसरा गलत है, पहले स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ने की आदत डालो। सभी जो गरीब है वे भिखारी हैं भाई, अमीर गरीब और भिखारी में भी अंतर होता है, कहीं ये मत सोचो भिखारी और गरीब तो एक ही होता है, ये समझ गए ना? तो इसके अंदर कितने सही है इसके अंदर? पढ़ो, ए अमीर नहीं है तो भिखारी नहीं है, गरीब तो हो सकता है ना, क्यों होगा? स्टेटमेंट को पढ़ ले। तो तुम्हें देखेंगे और भाई सबसे स्मार्ट हैंडसम तो ही तो है हमारी क्लास के अंदर। क्लियर हो गई ये? चलो अब आपसे कल मिलेंगे, धन्यवाद आज की क्लास का।